हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ्स से डिजिटल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 गणित 8 ग्रेड पार्ट 9 डिब्बे और स्केच को पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ये है गणित का अध्याय 9 8 ग्रेड डिब्बे और स्क्रैच। क्या है पाठ का नाम? डिब्बे और स्क्रैच। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बाजार में कोई सामान खरीदने पर वह सामान किसी विशेष आकार के डिब्बे में रखकर दिया जाता है। जैसे मिठाई का डिब्बा, माचिस की डिब्बी, जूते का डिब्बा, चाक का डिब्बा आदि। इन डिब्बों में रखे सामान को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो इन खाली डिब्बों की सतह को खोलकर देखने से कैसी आकृति बनती दिखती होगी? क्या आपने कभी सोचा है? यदि आपसे आपकी पुस्तक में कवर चढ़ाने के लिए बोला जाए तो आप कवर को कैसे चढ़ाएंगे? एक माचिस की डिब्बी लीजिए। इस डिब्बी में जितनी भी सतह हैं उनमें रंगीन चाक से रंग भरिए। रंग भरते हुए उनकी सतहों को ध्यान से देखिए। क्या सभी सतहें एक बराबर है? कुल कितनी सतहों को आपने रंगीन किया? किसी मिठाई के डिब्बे या उपहार के डिब्बों को पैक करते समय दुकानदार किस तरह से उस डिब्बे के चारों ओर आकर्षक कागज लगाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। घर में रखे किसी डिब्बी में पुराने समाचार पत्र का कवर लगाइए एवं लगे कवर को खोलकर फिर से जमीन में फैलाइए। आपकी कक्षा में उपलब्ध लकड़ी, प्लास्टिक के डस्टर एवं चौक के डिब्बे पर कवर चढ़ाइए। कवर चढ़ाने के लिए अपने कागज को जिस भी आकार में काटा है उसका नाम किसी कागज में भी बनाइए एवं इसे देखिए कि आपने डिब्बा बनाने के लिए कितने स्थानों से कागज को मोड़ा या काटा था। क्या इनमें कुछ चौकोर टुकड़े भी उपयोग में लाए गए हैं? क्या कुछ टुकड़े एक बराबर नाप के भी है? बिना ढक्कन वाली गोल पानी की बोतल के ढक्कन वाले भाग को छोड़कर बाकी के हिस्से में, या किसी गिलास के खुले भाग को छोड़कर बाकी के भाग में लपेटने के लिए पुराने समाचार पत्र को काटिए। लपेटे गए इस कागज को खोलकर देखिए आपको कौन सी आकृतियाँ दिखाई देती है। क्या आप इन आकृतियों को पहचानते हैं? अब इस तालिका को भरिए। अब देखो, वस्तु का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ। चौक का डिब्बा, ईंट, गिलास, मिठाई का डिब्बा, पाइप, पानी की बोतल, पुस्तक, रबड़। इन सब चीज़ों को क्या करना है? वस्तु में तल संख्या, तल के प्रकार की संख्या, नहीं चौकोर है कि गोल है, किसी पे जाना। जैसे चाक का डिब्बा है, ठीक है, इसमें तलों की संख्या कितनी? इसमें 6 तलें होती है और चौकोर होता है, इसमें गोलाकार नहीं होता है। अब ईंट, ईंट में कितनी सतह होती है? 6, और ये भी चौकोर होता है, इसका आकार चौकोर होता है, गोलाकार नहीं होता है। अब गिलास, गिलास में कितनी सतह है? सॉरी, तल कितने हैं? 2, और ये चौकोर होता है और गोलाकार भी होता है। मतलब इसमें तलों की संख्या एक एक होती है, चौकोर में एक और गोलाकार में भी एक ही होती है। और मिठाई का डिब्बा, इसमें तल की संख्या कितनी होती है? 2, 2 नहीं 6, और ये भी चौकोर होता है, गोलाकार तल इसमें नहीं होता है। पाइप, पाइप को देखा होगा आपने। पाइप इसमें तल कितने होते हैं? एक, और चौकोर में एक तल होता है और गोलाकार में 0 होता है। अब पानी की बोतल, पानी की बोतल में कितने तल होते हैं? 3 होते हैं, और ये चौकोर में एक तल होता है, गोलाकार में 2 तल होते हैं। अब पुस्तक, पुस्तक में 6 तल होते हैं, चौकोर में 6 तल होते हैं, गोलाकार में 0 होते हैं। इसी प्रकार रबड़ में 6 तल होते हैं। अब चौकोर में 6 तल होते हैं और गोलाकार में 0 होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब हम प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, एक घन में कितने किनारे होते हैं? एक घन में कितने किनारे होते हैं? किनारे कितने? घन देखा होगा ना, घन में 12 किनारे होते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है, डी पर गोला लगा लीजिएगा और यहाँ पे लिखना है डी। ठीक है, अब देखें प्रश्न नंबर 2, दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम क्या है? नेट से बनने वाली आकृति का नाम बेलन है। क्या है? बेलन। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी वाले पे गोला लगा लीजिए। अब घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया गया है। कुल कितने गुब्बारे लगाए गए? तो घनाभ के डिब्बे के सभी कोने, घनाभ में कितने कोने होते हैं? देखो, घनाभ में कितने कोने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पे 12 लिखा है, गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। कितने कोने होते हैं? 8। ठीक है, तो यहाँ 8 कर लीजिएगा। 8 पे निशान लगा लीजिएगा और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ये सी वाला सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4, दिए गए नेट में से घन को नेट कौन सा है? ए नंबर, ए वाला इसे घन बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5,
दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासा का चित्र हो सकता है? तो सी नंबर वाला ऑप्शन सही है, ये एक पासा का चित्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे प्रश्न नंबर 6, एक घन में कितने कोने होते हैं? एक घन में कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक घन में 8 कोने होते हैं, ये 12 लिख दिया है, यहाँ पर 8 बना लीजिएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक है, एक घन में कितने कोने होते हैं? 8। कितने कोने होते हैं? 8। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा। एक घन में कितनी सतह होती हैं? तो एक घन में सतह देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होती है। सही है। अब देखें प्रश्न नंबर 8, अपने परिवेश से शंकु जैसे दिख रही किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिख। अपने परिवेश में आइसक्रीम का कौन देखा होगा आपने, और जन्मदिन पर जो टोपी लगाई जाती है वो शंकु के ही शेप है। अब एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। इस बेलनाकार आकृति को खोलने पर ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में क्या है? एक घन का चित्र बनाए। हमने एक घन का क्या बनाया? चित्र। अब प्रश्न नंबर 11, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। तो इस आकृति का नाम क्या है? घन। 1 2 3 4 5 6, 6 सतह है तो घन बनेगा। अब नेक्स्ट पेज पे प्रश्न नंबर 12, क्या है? प्रश्न नंबर 12, अब प्रश्न नंबर 12, आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो इस प्रकार से आकृति बनेगी। ठीक है, आप बना के देख लीजिएगा, इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से एक आकृति बनाई जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। तो इस प्रकार से ये जो आकृति है इसको मोड़ेंगे, यहाँ से कोनों से जहाँ लाइन खींची यहाँ से मोड़ेंगे तो ये खुला घन बन जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए घर के नक्शे ए को देखिए, इसी के आधार पर मॉडल बी में भी सभी दरवाजे खिड़कियाँ बनाइए। तो हमने बनाई है ये खिड़की इधर की, ये दरवाज़ा, रुक जाओ फिर से बनाते इसको। देखो दरवाज़ा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 खिड़कियाँ यहाँ बन जाएगी, और ये वाली खिड़की और ये वाली खिड़की दिखेगी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमने बनाया। अब दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह है? तो त्रिभुजाकार सतह इसमें कितनी है? 4 सतह है। अब प्रश्न नंबर 16, घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए। इस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो इस प्रकार से नेट बनेगा, इस प्रकार से बनाकर इसमें चिपका देना। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या एक नेट बन जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 17, अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। तो हमने चित्र बनाया है सामने से दिखने वाला, देखो इस प्रकार से हमारा विद्यालय के सामने का चित्र दिखता है। अब प्रश्न नंबर 18, 18 में क्या दिया है? नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी? तो देखो कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5 5 5 कितने हुए? 5 25 25 मान 125, 125। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 7 माइनस 1, तो ये हो गया 7 माइनस 5 माइनस 2, 5 गुणे 2 माइनस 3, 125 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 4 बराबर 125 माइनस 30, तो कितना हो गया? बराबर टोटल 95 घनों की ज़रूरत होगी। अब प्रश्न नंबर 19, नीचे दी गई आकृति को इस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। हमने ये मिला के रखा है, इसको और इसको मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, इनको मोड़ने पर ऐसी आकृतियाँ बनेगी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है? एक संदूक का कोई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतहों के लिए एक जाल बनाइए। तो ये ठीक है, ये सतह दी है, एक सतह नष्ट हो गई है। ठीक है, तो शेष 5 सतह, यानी कि ऊपर की सतह नष्ट हो गई है, राइट साइड की, ये नीचे का हिस्सा है, ये राइट साइड का है, और ये इधर साइड का है, और ऊपर की सतह नष्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट समाप्त होता है, यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।